अगर हम बात करेंगे वादी कश्मीर तो वादी कश्मीर की तो वादी कश्मीर हकीकत में एक जन्नत है, हिंदुस्तान का जन्नत का टुकड़ा है, पूरे दुनिया का जन्नत का टुकड़ा है। बात करेंगे हम दूध पथरी ज़िला बड़गाम की, तो दूध पथरी में हमारे पास कल शाम को एक वीडियो आया है और इस वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे बच्चे, हमारे भाई जो है वो अपने जान के साथ खेल रहे हैं। अपने घर वालों को दुख देने के लिए कहीं ना कहीं ये इंतज़ामिया की लापरवाही है और साथ ही साथ उन माँ बाप की लापरवाही है जो अपने बच्चों को खुला छोड़ते हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पूछते हैं कि आप कहाँ जाते हैं। पहले आप वीडियो देखिए और बाद में हम बात करेंगे और एक इशू पे। तो जिस तरह से आपने ये वीडियो देखा, हमारे बच्चे जो है, हमारे भाई जो है, किस तरह से एक तवेरा गाड़ी के पीछे लटके हुए हैं। छत पे भी कुछ सवारियां हैं और आपको मैं बता दूंगा कि इसमें आपने सुना होगा कि इसमें 15 सवारियां बैठी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हम अपने जानों के साथ खेल रहे हैं, किस तरह से ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आखिर जिम्मेदार कौन है, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अगर यहाँ से देखा भी जा रहा है, पुलिस स्टेशन के सामने से ये गाड़ियाँ जा रही है, इंतज़ामिया तमाशाई बन के बैठी है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, टोल टैक्स जो होता है दूध पथरी की अगर हम बात करें तो वहाँ जाते जाते, श्रीनगर से दूध पथरी तक जाते जाते तकरीबन 500 रुपये जो है वो ड्राइवर हजरात को देने पड़ते हैं। हमारे वादी को हम अपनी वादी को हम जन्नत कहते हैं, मगर इसी जन्नत को हम किस तरह से लूट रहे हैं, किस तरह से उन सयाहों का धोखा दे रहे हैं, किस तरह से हम उन टूरिस्टों को धोखा दे रहे हैं जो हमारे मुल्क के कई स्टेटों से आते हैं या बाहर दूसरे ममालिक से आते हैं। तो किस तरह से हम उनको धोखा दे रहे हैं। अगर हम बड़गाम की बात करें तो बड़गाम आते ही तकरीबन 20 रुपये का टोल टैक्स उनको जो है वो देना पड़ता है और खान साहब में भी उसी तरह का तकरीबन 50 रुपये का टोल टैक्स देना हमें पड़ता है। उसके बाद जब हम दूध पथरी के गेट पे पहुंचते हैं वहाँ पे हमें 75 रुपीज़ देने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ तक तो सही था, 75 रुपीज़ जो है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मगर इसके अंदर जब हम जाते हैं, जिसको हम परिहस मैदान को पार करते ही जब हम दूसरी टोल टैक्स के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे वेलकम टू शाली गंगा जाने के लिए आपको 150 रुपया है वो जो देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल है इंतज़ामिया पर। अगर पहले टोल पे 75 रुपया हमें देने पड़ते हैं तो दूसरे उसी टोल पे 150 रुपया किस बात के लेते हो आप? कहीं ना कहीं ड्राइवर हजरात भी इसमें खफा है और वो टूरिस्ट भी इसमें खफा है जो दूध पथरी के लिए आते हैं। दूसरी तरह से हम उन लोगों को किस तरह से लूट रहे हैं, इस पे किसी की नज़र नहीं है। आखिर इस पे इंतज़ामिया कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अगर दो टोल टैक्स वहाँ पे लगाए गए हैं, तकरीबन एक अखबार के मुताबिक आज सुबह हमने जब एक अखबार देखा तो उसमें एक न्यूज़ छपी गई थी जिसमें 500 रुपया श्रीनगर से दूध पथरी तक ड्राइवर हजरात को देने पड़ते हैं। आखिर ये ड्राइवर हजरात कहाँ जाएंगे, इनका भी हमें सोचना है। इनकी फैमिली है, जब एक साइड से ये 500 देते हैं एक बार दूध पथरी आने के लिए, तो क्या अपने बच्चों को किस तरह से ये खिला सकते हैं, किस तरह से पिला सकते हैं और अपने बच्चों को किस तरह से पाल सकते हैं? ये एक सवालिया निशान है इंतज़ामिया के ऊपर। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि शायद दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, शायद उसको इन्हीं पैसों पे नज़र है, इसके अलावा शायद कोई सोर्स नहीं है दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को। जिस तरह से वहाँ पे अलग अलग जगहों पे टोल टैक्स देना पड़ता है, कहीं पे 150 रुपया, कहीं पे 75 रुपया, ये एक सवालिया निशान है। हमें उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर बड़गाम जो है इसमें जो गौर खोज करेंगे, इसमें कार्रवाई करेंगे। आखिर हमारे इन ड्राइवर हजरात को क्यों लूटा जा रहा है?
क्या वजूहात है, ये 2-2 टोल टैक्स हमें देने पड़ते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूंगा कि डिप्टी कमिश्नर बडगाम एसडीएम खान साहब और एसएचओ खान साहब या एसडीपीओ खान साहब इस पे कार्रवाई करेंगे कि अगर ये सवारियां तकरीबन एक गाड़ी में 9 से 10 सवारियां होती है, मगर गाड़ी में 15 लोग ऐसे बैठे हैं, जिस तरह से हम बात करेंगे इंसान नहीं, बाहर से भी लटके हैं, छतों पे बैठे हैं, आखिर इनकी जान का जिम्मेदार कौन है जब अपने माँ बाप इन बच्चों का ख्याल नहीं कर सकते हैं। खासकर मैं बता दूंगा कि इनके माँ बाप के लिए ये बात है कि अपने बच्चों को तभी छोड़िएगा जब वो सेफ होंगे। सेफ किस तरह से होंगे? जब आपकी नज़र उन पे होगी। आप उन पे नज़र नहीं रखते हो, बच्चे कहाँ जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं। जब खुदा न खास्ता उसके बाद कोई ऐसा हादसा पेश आता है, उसके बाद इंतज़ामिया के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं या बाकी लोगों पे सवाल उठाए जाते हैं।